ये कहानी है धीरू की। धीरू एक गरीब किसान था। उसकी बीवी का नाम मीना था और उसके 7 साल की बेटी भी थी। उसकी बेटी का नाम था चंदा। धीरू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुसार उसे फल नहीं मिलता था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते थे। फिर एक दिन की बात है। माँ, अब बुला लाऊं मैं पिताजी को? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ बुला ला, वो तेरी ही तो सुनेंगे। मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, मेरी तो वो सुनते ही नहीं है। मीना की बात सुनते हुए ही चंदा अपने पिताजी के पास दौड़ती हुई गई। बाबा, अब बस भी करो, नहीं तो मुझे भूख के मारे चक्कर आ जाएगा। चक्कर? ठीक कहती हो तुम, चक्कर तो आ ही जाएगा। चलो अब खाना खाने के लिए चलता हूँ। धीरू ने अपने बैलों को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और वह खाना खाने के लिए चला गया। धीरू भी उसी पेड़ के नीचे अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। मीना ने खाना निकाला और सब खाना खाने लगे। भगवान से बस यही प्रार्थना है अब के ठीक से बारिश हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पिछली बार की मेहनत भी हमारी बर्बाद गई थी बारिश ना होने के कारण। बाबा, मेरा खाना तो हो गया, मैं लेके जाऊं बैलों को? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं संभलेंगे ये बैल। बाबा, वो दोनों तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों मेरी बात भी सुनते हैं, जाने दो ना बाबा। नहीं, इस तरह जिद नहीं करते हैं चंदा, वो तुमसे नहीं संभलेंगे चंदा। नहीं, आप ही बोलो ना माँ से बाबा। अब तो धीरू का खाना भी हो गया था। चल अब मैं भी चलता हूँ चंदा तेरे साथ बैलों के पास। फिर वह दोनों बैलों के पास चले गए। पिछली बार भी धीरू ने मीना के गहने बेचकर बीज और खाद खरीदे थे। बहुत उम्मीदों के साथ जब वह बीज बो रहा था, उसे लगा था कि इस बार बहुत ही अच्छी फसल होगी, लेकिन उसकी कम बारिश की वजह से लगभग सारी फसल खराब हो गई थी। इस बार उसने फिर से खेतों की जुताई तो कर दी थी, लेकिन बीज और खाद बखेरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और चारा भी क्या है हमारे पास महाजन के पास पैसा लेने के लिए। पिछली बार तो मेरे गहने थे तो काम चल गया था, लेकिन इस बार कैसे होगा सब। मुझे उसके पास जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वह बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले लिए, उसका ब्याज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। पूरी रात धीरू को नींद नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा। लाल सिंह के पास पैसे तो तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन उसके चुंगल में आकर उसके कई दोस्त अपनी जमीन तक गवा बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से लाऊं पैसे, क्या करूं। पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूँगा। रात से सुबह भी हो गई थी, लेकिन धीरू के सवालों का जवाब भी नहीं मिला था। बिना खाद बिना बीज के खेती तो संभव भी नहीं थी। ना चाहते हुए भी धीरू को मन मार के महाजन के पास पैसे लेने के लिए जाना पड़ा। अरे आओ आओ धीरू भाई, कैसे आना हुआ? वो कुछ पैसों की जरूरत थी, बीज और खाद के लिए। अरे इसमें हिचकने की क्या बात है, हम तो यहाँ बैठे ही हैं जरूरतमंद की सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए। पता है धीरू, ये जीना भी कोई जीना है। अगर आप किसी की मदद नहीं करो तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ, उन्होंने मुझ जैसे इंसान को तुम जैसों की सेवा के लिए चुना है। लाला की बात सुनकर धीरू को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। पूरे गांव को उसकी असलियत के बारे में पता था, लेकिन धीरू के पास कोई चारा भी तो नहीं था। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपया चाहिए लाला जी। 10 ले, 20 ले, 50 ले, 1 लाख ले, लेकिन तुझे पता है ना, ब्याज 20 से कम नहीं लगेगा। धीरू ने उससे पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। रास्ते में वह सोचता हुआ जा रहा था। बेईमान कहीं का, 20 टका के पैसे लेता है और कहता है मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। दुख की बात तो ये है कि भगवान ऐसे लोगों की ही मदद करता है। इस बीच धीरू खाद और बीज सब ले आता है और ईश्वर की कृपा से फिर बारिश भी अच्छी हो जाती है। कुछ महीने बाद ही उसकी फसल लहलहा उठती हैं। देख रही हो मीना, ये लहराती हुई फसलें एक किसान की जीत का यही तो प्रमाण है। भगवान ने हमारी सुन ली है जी। चंदा के लिए नए कपड़े और वह गुड़िया हम देख के आए थे ना,
वो शहर की मार्केट में, अरे वो लाल पीले कपड़े वाली, वो उसके लिए ले आएंगे, कितनी खुश हो जाएगी ना हमारी चंदा। धीरू बार बार वही बात सपने में दोहरा रहा था। तभी उसे मीना ने उठाया। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो, सुबह सुबह क्या लिया होगे चंदा के लिए। धीरू ये सब बातें सपने में देख रहा था। हालांकि उसने बीज वगैरह बो दिए थे। थोड़ी बारिश भी हो गई थी, इसलिए कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। फिर तो जैसे कि बादल रूठ ही गए थे। गांव के किसान फिर से एक बार फिर परेशान हो गए थे। अगर ठीक से बारिश नहीं हुई तो फसल तो मर ही जाए, ख्याल सबके जहन में आ रहा था। किसान भी मलाल करके रह जा रहे थे। उधर दिन भी बीतते जा रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस साल भी इतनी बारिश नहीं हुई थी जितने की उसे ज़रूरत थी। थोड़ी बारिश होने के बाद ही रुक गई थी। बारिश की चिंता में किसानों की सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई थी। एक बार गांव के किसानों ने फिर से पंचायत करी और सब अपने मन को मार के बैठ गए थे। लेकिन इस बात की चिंता लाल सिंह को नहीं थी। गांव वालों पे से अपने पैसे के तगादे के लिए निकल पड़ा था। हरिया, ओ हरिया, कहाँ मर गया है रे तू हरिया, बाहर निकल के आ। या जैसे ही बाहर निकल के आया, लाल सिंह का गुस्सा फूट फूट के आने लगा। अरे मर गया था क्या, कितनी देर लगती है क्या दरवाजा खोलने में, और चल मेरे पैसे निकाल। अभी पैसे तो नहीं है, आपको पता है ना इस बार बारिश भी नहीं हुई है, खेतों में फसलें भी मर गई हैं। तू भी कहीं जाके मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर। कहाँ से लाऊं मैं पैसे, पागल हो गया है क्या, मैं कैसे बताऊं कहाँ से लाएगा तू पैसे। चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, और नहीं तो खेत मेरे नाम कर। लाला ने कई किसानों को उनकी जमीनों पर कब्जा करने का डर दिखाया। लाला के डर के मारे दो लोगों ने पीपल के पेड़ पे जाकर फांसी लगा ली थी, और उन दोनों की बेटी चंदा की सहेली थी। अब तो चंदा के मन में भी एक डर समा गया था। अब तो लाल सिंह उसके घर भी आएगा, क्योंकि उसके पिताजी ने भी पैसे ले रखे थे कि उसके पिताजी भी ऐसा कुछ ना कर लें। चंदा बेचारी डरी डरी सी रहने लगी थी। फिर एक रात की बात है, सब जने घर में सो रहे थे। तभी धीरू सब कुछ सोता हुआ छोड़ घर के बाहर निकल गया था। जब वह बाहर जा रहा था तो तभी चंदा की आंखें खुल गई थी। उसने इतनी रात को अपने पिताजी को घर से बाहर जाते हुए देखा तो वह तो डर ही गई थी। बाबा इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? कहीं मेरे बाबा भी तो ऐसा वैसा नहीं कर लें। चंदा ने अपने बाबा से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह धीरू के पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि गांव के बीच मैदान के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे जाके रुक गया। उधर चंदा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने देखा कि उसके बाबा ने एक कुदाल निकाली और जमीन में जोर जोर से मारने लगा था। चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी आखिर कर क्या रहे हैं। वह भागी भागी अपने बाबा के पास पहुंची। बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? एक नई शुरुआत, मैंने ठाना है इस गांव से दूसरे गांव तक एक नई नहर बनाऊंगा। इससे क्या होगा बाबा? अगर बारिश भी नहीं हो तो कम से कम हमारी फसल तो नहीं मरेंगी। कल को कोई किसान उस लाल सिंह के डर से आत्महत्या तो नहीं करेगा। पर पिताजी ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तभी धीरू अपनी बेटी चंदा से बोला, चाहे कितने दिन भी लग जाएं, चाहे इसे पूरा करने में मेरी मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मेरी जिद है कि मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। तो फिर अपने काम में जुट गया था और दो नन्हे हाथ भी रात भर उसका साथ दे रहे थे। वो थे चंदा के हाथ। उधर लाल सिंह के सपने में वह दो किसान आने लगे जिसकी मृत्यु हो गई थी। कभी कभी तो वह दोनों लाल सिंह को दिन में भी दिखाई देने लगे थे। अरे वो देखो, हरियार बिरजू फिर से आ गए हैं। अरे जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से। लाला की हरकतें बढ़ती जा रही थी। फिर पता नहीं एक दिन वह अचानक जन कहाँ गायब हो गया था। लाला का मुनीम भी अफसोस में था। इधर धीरू भी अपने काम में लगा हुआ था। पहले तो गांव वालों ने उसे पागल समझा और फिर धीरे धीरे गांव वालों भी उसका साथ देने लगे थे। फिर सभी ने मिलकर एक असंभव काम को संभव बनाया था। सब लोगों ने मिलकर दूसरे गांव की नदी से एक नहर बना ली थी। आज उस गांव में नहर बन गई है। अब किसानों की फसल भी खूब लहरा उठती थी। धीरू के जज्बे ने पूरे गांव को यह सिखाया कि बुरी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकना है, बल्कि लड़ना है, तभी नई राहें खुलती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।